30 मंत्रियों में से 18 मंत्री दागी हैं, उन पर गंभीर आरोप हैं, कई पर तो चार्जशीट भी हो चुके हैं। ये लोग तो सुशील कुमार मोदी के इशारे पर नित्यानंद राय से लेकर करके कई लोगों पर निशाना साधा कि मंत्रिमंडल में सब कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ेगा। 5 महीना की बात करिए, 5 महीना चल जाए तो ऊपर वाले का शुक्र मनाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। लंबे वक्त के बाद आखिरकार मंत्रिमंडल का बिहार में विस्तार हो गया। लगातार जो सवाल उठ रहे थे एनडीए पर कि कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, बीजेपी और जेडीयू में की जतानी चल रही है, यही कारण है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा। पर कल मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो गया और तमाम नए चेहरे भी दिखाई दिए मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान, और 10 नए चेहरे मंत्री पद का शपथ भी उन्होंने ले लिया है। इन तमाम बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। राजद के कद्दावर नेता हमारे साथ हैं, शक्ति सिंह यादव जी मुख्य प्रवक्ता हैं, इनसे बात करेंगे। सर, प्रश्न तो उठ रहे थे और आप लोग लगातार प्रश्न भी उठा रहे थे कि बीजेपी और जेडीयू में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, खींचातानी चल रही है, पर उस बीच मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो गया और ये दावे भी किए जा रहे हैं कि सरकार 5 साल चलेगी। मंत्रिमंडल का विस्तार किस रूप में हुआ, किस दबाव में हुआ, बिहार की जनता देख रही है। 2 निर्दलियों को इनको मंत्री बनाना पड़ा। नीतीश कुमार की जो असहजता इस पूरे मंत्रिमंडल में दिख रही है, वह कई बार खुलकर के सामने आया। 30 मंत्रियों में से 18 मंत्री दागी हैं, उन पर गंभीर आरोप हैं, कई पर तो चार्जशीट भी हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों दागी मंत्रियों को लोगों को मंत्री बनाया गया है। तो अब पूरी तौर पर देखेंगे और इस मंत्रिमंडल के पूरा हो जाने के बाद, बन जाने के बाद भाजपा के अंदर बेचैनी है, कई लोगों में बेचैनी है। कई लोग तो सुशील कुमार मोदी के इशारे पर नित्यानंद राय से लेकर करके कई लोगों पर निशाना साधा और 3 बार से वो एमएलए हैं, 4 बार से। तो स्वाभाविक तौर पर उनका दर्द था कि हमें मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया है। तो भूपेंद्र यादव को भी गाली दे रहे हैं, नित्यानंद राय को गाली दे रहे हैं, ऐसे सब गाली दिलवा रहे हैं सुशील मोदी कि सुशील मोदी जी, ये राज्यसभा है। अब प्रतिदिन ऐसा स्वांग रचते हैं अखबार में जैसा अखबार के लोग हैं। बिहार का अखबार जिसके एडिटर इन चीफ नीतीश कुमार हैं, तो सुशील कुमार मोदी का प्रतिदिन आता है कोरोना काल में बिहार सबसे अधिक बढ़ा, फलना बढ़ा। ये आप कौन है भाई? आप किस हैसियत से बयान देते हो? आप राज्यसभा में अपनी क्या है वो सवाल पर आप किस हैसियत से बयान देते हो भैया? तो हालात कहीं न कहीं बिहार के मंत्रिमंडल का भले ही स्वरूप तैयार हो गया हो बहुत देर के बाद, लेकिन इतना जरूर सत्य है कि मंत्रिमंडल में सब कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ेगा। और मंत्रिमंडल के विस्तार होने के बाद अब जो है जुत्तम बाजार का दौर शुरू होगा। एक बार फिर से हम वही सवाल पूछेंगे, 5 साल सरकार चलेगी? 5 महीना की बात करिए, 5 महीना चल जाए तो ऊपर वाले का शुक्र मनाइए। 5 साल तो बड़ी बात हो गई। 5 महीना अगर ये सरकार चल गई तो बड़ी बात हो जाएगी। समझिए, 5 महीना चल जाने का मतलब समझ लीजिए कि नीतीश कुमार ने अपनी पूरी राजनीतिक जीवन का हर वो विचारधारा को संघ के सामने गिरवी रख दिया। अच्छा, शक्ति सिंह यादव जी, इस पूरे मंत्रिमंडल को अगर देखा जाए तो जातीय समीकरण को किस तरीके से आप देख रहे हैं कि रखा गया है? ब्रह्मर्षि को कहाँ ढकेल दिए है? बड़ा लोगों में बेचैनी है। एड़िया लगा लगा कर बयान देते, बेचारा का क्या हाल हुआ? जिनके लिए समाज से गालियाँ सुनता है जो व्यक्ति, उसके लिए क्या हुआ? हालात बहुत खराब है, हालात बद से बदतर है। एक आखिरी सवाल, आप प्रश्न उठा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि 5 महीना भी सरकार नहीं चलने जा रही है। ऐसे में तमाम जो एनडीए के नेता हैं ये कह रहे हैं कि आप लोगों के दावे में दम नहीं है और आप लोग केवल प्रश्न उठाना जानते हैं। अच्छाई में भी प्रश्न, बुराई में भी प्रश्न, सिर्फ प्रश्न। प्रतिपक्ष जन सरकार के सवाल को मजबूती के साथ जनता के बीच में रखती है और प्रतिपक्ष जो होता है सत्ता पक्ष का दर्पण होता है। हम तो उनके कमियों को दिखाते रहेंगे। अब उनका चेहरा धुंधला दिख रहा है मेरे दर्पण में, तो अपने चेहरे को ठीक करें, दर्पण को दोष ना दें।
तो साफ तौर पर शक्ति सिंह यादव ये कह रहे थे कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है वो 5 महीने के अंदर एनडीए टूट जाएगी, बिखर जाएगी। देखने वाली बात यह है कि 5 महीने में क्या एनडीए टूट जाएगी। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।